हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको एक अच्छी सी कविता सुना रही हूँ। स्टार्टिंग में कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो मैं आज आपको ये जीवन का एक अच्छी सी एटीट्यूड होनी चाहिए जीवन में, एक अच्छी वाइब्स वाली होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए, और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो उस क्षेत्र की हल्की सी सामान्यतः ज्ञान भी होनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए ज़रूरी है कि आपकी एटीट्यूड एंड अभिरुचि बोल सकते हैं उस क्षेत्र की ओर सामान्यता हो, यानी आपका झुकाव एंड रुझाव किस क्षेत्र में है, आप उस क्षेत्र में जाने की कोशिश कीजिए। अच्छा होता है इसके लिए। विशेष की ओर होना उस क्षेत्र की आपकी सफलता की संभावनाओं को बहुत हद तक बढ़ा देता है। अगर आपको जिस क्षेत्र में रुचि है, आप अगर उस क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो 90% हो जाता है कि आप वहाँ पे सफल हो ही जाओगे। इस दौर में यदि आपको एक अच्छा प्रबंधक बनना है और आपके मैनेजमेंट जिसे हम मैनेजमेंट और एटीट्यूड का परीक्षण किया जाता है, और यदि आपको एक अच्छा शिक्षक या अच्छा कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आपको अच्छा इंसान ही बनना हो या आपको अच्छे से टीचिंग आ रही हो आपको, तो आप उसमें जा सकते हो। सिविल सेवा परीक्षा, हम तो ये यूपीएससी के लिए है क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने इस बार अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। तो मैं देखती हूँ कि रिज़ल्ट में मेरा क्या आता है, और मैं गांव से हूँ और बहुत हार्ड वर्किंग भी हूँ। सिविल सेवा परीक्षा इस दृष्टि से तमाम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ भिन्न अनूठी हैं। इसमें आपकी किसी क्षेत्र विषय में महारत की परीक्षा न होकर सामान्य जीवन के सभी क्षेत्रों की बेसिक समझ और नज़रिए का परीक्षण करने की कोशिश की जाती है। आप समझ सकते हो यूपीएससी मतलब हम लोगों को मतलब हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है। मैं आपको बोल रही हूँ कि भारत के सबसे आसान परीक्षा है ये। मैं इसे कठिन नहीं मानती हूँ, और आप लोग भी ना अपने नज़रिया को चेंज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये कठिन नहीं है। मैं ये जो बोल रही हूँ, जीवन के सभी क्षेत्रों में बेसिक समझ और नज़रिए का परीक्षण होता है इस एग्ज़ाम में, यानी आपके एक विशेष होने के स्थान पर सामान्य ज्ञान जर्नलिस्ट होने के अपेक्षा की जाती है। सिविल सेवाओं की प्रकृति भी कुछ ऐसी है कि इसमें अपने आसपास के पर्यावरण की सामान्य समझ, व्यापक दृष्टिकोण, सीखने का जज्बा रखने वाले विजयनरी युवाओं की दरकार होती है, जिसके कौशल्य स्किल्स आप को डेवलप तो करनी हो, उत्कृष्ट परीक्षण के माध्यम से निखार कर भविष्य के चुनौतियों पूर्ण करियर के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, ये तो आसान नहीं है कि मतलब ऐसे ही एरो गरू को ले आईएएस बना दे। तो हम अगर आप में समझ इतनी है, आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, आप सक्सेस हो सकते हो। अभिरुचि और अभिकृति के विकास की ओर सतत प्रक्रिया में अपने, अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना, मैंने कल भी एक वीडियो छोड़ा था, जो अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं ना उसमें भी मैं बोली हूँ कि आप घटिया से घटिया प्लान आपका अगर है ना, अगर आप उस पर काम कर रहे हो ना, तो उसमें भी अचीव मिलती है। अगर अच्छा से अच्छा प्लान है ना, अगर आप बैठे हो ना, उसमें कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको यही व्यक्तिगत निर्माण हेतु इन बातों का ध्यान रखिएगा। देश दुनिया व समाज में लगातार घट रही घटनाओं की विविध आयामों और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावों के
प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए, बनाए रखें और लगातार खुद को अपडेट रखने की आदत विकसित करें। अरे यार, मोबाइल अपडेट हो सकता है तो हम लोग अपडेट क्यों नहीं हो सकते? तो आप ना अंदर से अपडेट होने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आता था, वो टिक टिक वाला फ़ोन आता था, छोटा सा वाला कीपैड वाला, तो उसमें हम लोग भी सीखे। फिर उसके बाद जब एंड्रॉयड आया तो फिर एंड्रॉयड भी सीख लिए चलाने के लिए। तो इसी तरह कभी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, हमारी जो मम्मी हैं और हमारे जो दादा दादी थे, क्या अभी वो सोचे होंगे कि हाँ हाँ लैपटॉप आएगा, मोबाइल आएगा? अब वो भी खुद अपडेट हो गए। जब वो लोग अपडेट हो सकते, मोबाइल अपडेट हो सकते, तो हम लोग अपडेट क्यों नहीं हो सकते? ऑफकोर्स यार, हम लोग अपडेट हो सकते। दूसरी पॉइंट है कि सामाजिक सरोकारों को मतलब ध्यान में रखें और अपनी सोच और ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा मानकर चलें तो सही होगा। हाँ, वो तो है। वंचित वर्गों में प्रेरित अपने योगदान के बारे में भी सोचें और आप जितनी भी मेहनत करेंगे, उस चीज़ आप जितनी भी पढ़ रहे हो उसके बारे में भी सोचो और उस चीज़ को आनंद महसूस करो पढ़ने के बाद। जब कभी निर्णय की स्थिति में हो या कुछ समझ ना पा रहे हो तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। यार, कितनी अच्छी लाइन बोली गई है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। इसमें से सबके पास कॉमन सेंस होता है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये तो सही बात है, रियली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। परीक्षा देते समय तथा तैयारी के दौरान अनेक अवसर कॉमन सेंस ही हमें राह दिखाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जितना मेहनत करोगे उतनी फल मिलेगी आपको। विश्व भर में श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आए, अतः किसी भी किस्म के संकीर्णता के दायरे में बंधने के बजाय व्यापक व संतुष्ट दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी व्यक्तिगत का चहुमुखी विकास करें। हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं होता। आप जितनी, जैसे हम कल भी बोले थे, करत करत अभ्यास ते जरिमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। आपने वरदराज का कहानी सुना होगा, जो पढ़ने में बिल्कुल वो एकदम 0.0 था और उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। जब उनको गुरुजी ने निकाल दिया था आश्रम से और उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, वही इंसान संस्कृत के महापद सुशोभित पद पे उन्होंने संस्कृत के आचार्य बने थे। आप लोग भी पढ़े होंगे, जो कि इसका कहने का ये तात्पर्य है इस दोहे का, यानी निरंतर अभ्यास से तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं, जिस प्रकार रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इस कथन का सीधा सा अभिप्राय है, वह भी अभ्यास के कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर कदम कदम पर आगे बढ़ते रहने पर ही सफलता प्राप्त होती है। आप में कड़ी मेहनत करने की अगर क्षमता है तो सही बात है, क्योंकि सफलता की राह और उनके बाद सेवा का काल में भी हर मोड़ पर कठिन परिश्रम व चुनौतियों का सामना करना ही होता है। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम का पुरस्कार और अधिक परिश्रम, लिहाजा मेहनत करने में कतई ना कतराएं और आलस्य से बचते हुए खुशी खुशी सहज भाव में भरपूर परिश्रम करें। सही कहा गया है। आप कितनों भी कठिन परिश्रम करनी पड़े, आप खुशी खुशी से उसे करें और अच्छी रहेगी। जो हिंदी मीडियम से, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती, जो हिंदी मीडियम से हो, आप हिंदी थोड़ी सी मजबूत कर लें। और जो इंग्लिश मीडियम में हैं, जिसे इंग्लिश बोलने नहीं आता है और पढ़ने आता है, तो आप स्किल डेवलप करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, डेली इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें तो सही होगा। और
बेस्ट ऑफ लक, एकदम पढ़ते रहिए, अच्छे से अपने कौशल पे विकसित करें, अपने स्किल पे विकसित करें। यूँ तो सभी व्यक्तियों की क्षमताएं अनंत है, पर हम व्यक्तियों में भेद कैसे करते हैं, हम कैसे किसी व्यक्ति को बेहतर या अधिक योग्य समझते हैं। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप एक ही अटेम्प्ट में देंगे। ह्यूमन स्किल को भी डेवलप करें, टेक्निकल स्किल डेवलप करें तो अच्छी होगी आपके लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वाली वीडियो लेके आती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ताकत को ना पहचानने की क्षमता रखो। आपके अंदर क्या है? हर इंसान के अंदर हर चीज़ होता है, पर वो ना पहचान नहीं पाते कि उनके अंदर क्या है। तो आप अपनी ताकत को ना पहचानने की कोशिश करो। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और गुण प्रदान किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां भी होते हैं इंसानों में, ऑफकोर्स रहती है। जो कमी है उसे नोट डाउन करो। आप कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे इधर उधर टाइम बर्बाद करते हो, कितने घंटे अपने मोबाइल को स्क्रॉलिंग शॉर्ट वीडियो में लगाते हो। तो वो सब आप अपने टाइम को मैनेज करो और पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाओ और अपने आप को स्वस्थ रखो, योगा करो। जो जिसको जिम विम करना होता है तो आप उस तरह से करो, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छे ऑफिसर बनोगे और किसी को ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद के अंदर से मोटिवेट हो सकते हो। आप मांझी आप जाने होंगे कि जब उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने पत्थर काट के सड़क बना दिया था। तो कुछ भी हो सकता है, इंसानों से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आप ना ट्राई करते रहो अच्छे से और कोशिश भी करो। अच्छी अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। सच मानो प्रिय, इन घातकों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लगाकर सो जाते कितने पठार। कितने सूरज गल रहे हैं अंधेरों में छिपाकर। हर आंसू कायरता की चीख, हर आंसू कायरता की खीज नहीं होता। तो मैं आपको इसी तरह छोटी छोटी ये कविताएं हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। मुश्किलें सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। हाँ, तो मुश्किल सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो सही बात है ये। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। देखो कितनी अच्छी लाइन है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो आप ये अच्छी लाइन है, आप अपने नोट्स में लिख के चिपका सकते हो। मैं तो यही करती हूँ, जो अच्छी लाइन होती है मैं चिपका लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई होप कि आप लोग ऐसा कर देंगे, मुझे पता है। तो आप अच्छे से पढ़िए लिखिए, और जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट दिए हो तो इस बार का घटिया सवाल पूछा गया था, तो कोई बात नहीं,
कट ऑफ भी कम जाएगा तो अब देखिए सिलेक्शन हो जाए आप सबकी, भगवान करे बेस्ट ऑफ लक। और अब तो मेंस की तैयारी एकदम अच्छे से कीजिए ताकि अच्छे से आप वहाँ पे निखार के लिख सकते हो, निखर के। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।